नमस्कार। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने चमोली का दौरा किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट सभागार गोपेश्वर में विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों और जनता की शिकायतों को सुना और अधिकारियों को तुरंत निस्तारण करने के आदेश भी दिए। गोपेश्वर में गोपीनाथ जी के समीप मुझे शिलान्यास और लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला। ये पूरी सौगात जो है 5,65,43,43,000 की ये सौगात है, जिसमें कि शिलान्यास और लोकार्पण के हमने जो है कार्यक्रमों का ये बजट है और इससे मैं समझता हूं कि पूरे चमोली जनपद का विकास होगा। और हमने भविष्य बद्री, कार्तिकेय स्वामी और कालीमठ की भी विशेष उसको आगे उसके विकास के लिए हमने योजना बनाई है और विशेषकर हमारा शीतकालीन टूरिज्म को बढ़ाने का लक्ष्य है। बोलो। वहीं अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय और चीनी सेना की झड़प के दौरान दोनों पक्षों के कई सैनिक के घायल होने की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक घटना 9 दिसंबर की है। इस मामले में कांग्रेस प्रवक्ता शिशुपाल सिंह बिष्ट ने बीजेपी और रक्षा मंत्रालय को घेरते हुए कहा कि केंद्र सरकार को अपनी रक्षा नीति मजबूत करने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेस पहले अपनी गिरबान में झांके। देखिए, जहां तक सीमा विवाद का मामला है और चाइना के साथ भारत का लंबे समय से जो तनाव चल रहा है, उस पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी लंबे समय से कह रहे हैं कि सीमाओं पर जो है स्थितियां सामान्य नहीं है और चाइना की ओर से लगातार घुसपैठ की जा रही है, जिसका कि कल आपने देखा जिस प्रकार से 4 दिन बाद खबर आई है कि तवांग में चाइना के सैनिकों ने वहां पर एक षड्यंत्र किया और भारतीय सीमा में घुसपैठ का प्रयास किया, जिसका भारत के वीर जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। देखिए, पहली बात तो मैं ये बताऊं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें केंद्र में आई हो, चाहे अटल जी के रूप में सरकार आई हो, चाहे 8 वर्ष से लगभग मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, तो दोनों ही सरकारों में आपने देखा होगा कि हमने अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए जो भी संसाधन हमारे आर्मी को चाहिए थे, वो सारे के सारे संसाधन हम लोगों ने जुटाए। 1984 से लेकर आज तक सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति सरकारों ने नहीं की, उनकी भी हम लोगों ने पूर्ति की। और साथ ही साथ एक बहुत सुखद है कि इन 8 वर्षों में 1 इंच जमीन हमारी सीमा की कोई दूसरा देश अधिग्रहण नहीं कर पाया। तो बताते चले, भारतीय और चीनी सेना के बीच झड़प का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी और बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि केंद्र सरकार को अपनी रक्षा नीति, विदेश नीति को मजबूत करने की जरूरत है। वहीं बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि कांग्रेस पहले अपने गिरेबान को झांके। सीधे तौर पर यह आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार की ओर से जो पिछली सरकारों में खामियां रही हैं, उनको पूरा करने की कोशिश की जा रही है।
वहीं हरिद्वार नगर निगम की बोर्ड की बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। मंगलवार को टाउन हॉल में आयोजित बोर्ड बैठक शुरू होते ही बीजेपी पार्षद धरने पर बैठ गए और आरोप लगाने लगे कि मेयर के प्रतिनिधि नगर निगम के विकास कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं। इसी बीच कांग्रेस के पार्षद भी मेयर अनीता शर्मा के समर्थन में आ गए और बीजेपी पार्षदों से भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच हुई नोकझोंक से मामला नारेबाजी तक पहुंच गया। हंगामे के आसार देखते हुए पहले से ही टाउन हॉल में मौजूद पुलिसकर्मियों ने जैसे तैसे दोनों पक्षों को शांत कराया। बाद में नगर आयुक्त को बोर्ड बैठक स्थगित करनी पड़ी। इस दौरान बीजेपी पार्षदों ने आरोप लगाया है कि मेयर प्रतिनिधि अशोक शर्मा निगम के विकास कार्यों में बाधा डालते हैं, जिसके कारण जनहित के काम नहीं हो पा रहे हैं। वहीं मेयर अनीता शर्मा ने साफ तौर से सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि बीजेपी पार्षद ही विकास कार्यों में रोड़ा डालते हैं और नारी का सम्मान नहीं करते हैं। देखिए उनके बारे कुछ ऐसी आपस की कुछ इशू चल रहे हैं, वो आप आपस में डिस्कस करके सॉर्ट आउट कर लेंगे लोग। कुछ डिमांड ये थी कि प्रोसीडिंग को कुछ चेंज किया गया और इस तरह की डिमांड थी, उसको अभी हम लोग देखते हैं कि प्रोसीडिंग अभी पढ़ी जाएगी सदन के सामने। उसमें जैसा भी निर्णय सभी पूरा बोर्ड लेगा वो वही किया जाएगा। देखिए ये लोग डिमांड कर रहे थे कि जो मेयर मैम के जो वो है प्रतिनिधि हैं उनको लेकर विवाद चल रहा था, तो अब आपस में ये लोग डिस्कस करेंगे। अब सदन का मामला है, सदन अपने आप डिस्कस करेगा। मैं अपने पति के लिए मैं कुछ सुनने को तैयार नहीं हूँ। जो मेरे पति के लिए गलत बोलेगा तो मैं उसको सही सबक सिखाऊंगी, क्योंकि मैं एक वो नारी हूँ और ये नारी का सम्मान, और पहले नारी का सम्मान करना सीखो। तुम गलत क्यों आरोप लगा रहे हो? कुछ काम हमने अच्छा काम करने आए, सब अच्छा विकास होना चाहिए, हरिद्वार के अंदर नाम होना चाहिए। और आप देखिए कि हमारे समय में हमने 2 हॉस्पिटल दिए हैं। क्यों दिए हैं? कि जनता के लिए, सुविधा के लिए दिए। तो बोर्ड बैठक में आज हम लोग ये जानना चाह रहे थे, जितने भी सम्मानित पार्षदगण हैं, कि हमारे जो पार्षदगण है ये जानना चाहते थे कि भाई हमारी मेयर कौन है, श्रीमती अनीता शर्मा है, अशोक शर्मा है। इसी विषय पे हम लोगों ने आज बोर्ड बैठक में सदन के समक्ष बैठकर अपनी मेयर साहब से जानने की कोशिश की। एक 1-2 महीने उनके ऑफिस में फाइलें पड़ी रहती हैं जो बोर्ड बदलाव में पूर्व में प्रस्तावित हैं। वहीं हरिद्वार शहर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। मंगलवार को हरिद्वार के मुख्य बाजार कहलाने वाले अपर रोड पर दुकानों के बाहर किए गए अतिक्रमण पर प्रशासन ने जमकर बुलडोजर चलाया। अतिक्रमण हटाने गई प्रशासनिक टीम को व्यापारी नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान अधिकारियों और व्यापारी नेताओं के बीच नोकझोंक भी हुई, लेकिन प्रशासन ने किसी की नहीं सुनी और चिन्हित किए गए अतिक्रमण को तोड़ दिया गया। एसडीएम पूरन सिंह राणा और सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह के नेतृत्व में चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान में भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। एसडीएम पूरन सिंह राणा ने बताया कि शहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और आगे फिर से अतिक्रमण न हो, इसके लिए टीम का गठन भी किया जाएगा। दोबारा अतिक्रमण करने वालों से प्रशासन सख्ती से पेश आएगा। हरिद्वार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जमकर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है इसी पर। और उसको प्रॉपर एक सामंजस्य से उसको हटाया जा रहा है। जहां पे व्यापारियों की बात उचित है उसको सुना भी जा रहा है, बट जहां पे इंक्रोचमेंट है सड़कों पे या रास्ते में उसको प्रॉपरली और फोर्सफुली हटाया जा रहा है। नहीं देखिए, उसको प्रॉपरली जो ऐसे प्लेसेस है जहां पे दोबारा इंक्रोचमेंट हो रहा है, जैसे कि रोडी बेल वाला है, वहां पे पूरा फेंसिंग करके उसको कवर करवाया जा रहा है। और इन फ्यूचर में मार्केट के अंदर इंक्रोचमेंट ना हो, मार्केट जो सड़कें हैं वो लोगों के लिए उपलब्ध रहें चलने के लिए, तो उसके लिए पुलिस की एक टीम भी गठित की जा रही है, जिसमें कि सभी डिपार्टमेंट के लोग रहेंगे। तो बताते चलें कि अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई चल रही है, जिस पर जगह जगह पर जहां पर अवैध अतिक्रमण किया गया है वहां बुलडोजर से कार्रवाई हो रही है। इसी को लेकर व्यापारी और अधिकारियों में नोकझोंक भी देखने को मिल रही है, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है और व्यापारी अधिकारियों से सीधा इसी को लेकर भिड़ रहे हैं। प्रशासन का साफ तौर पर कहना है
कि अवैध अतिक्रमण किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी जगह खाली कराई जा रही है, आगे भविष्य में उस जगह पर फिर से अतिक्रमण ना हो, इसके लिए भी टीमों का गठन किया जाएगा। वहीं हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के लिए बने पौराणिक सती घाट पर इन दिनों कचरा पसरा हुआ है। नगर निगम और यूपी सिंचाई विभाग दोनों घाट की अनदेखी कर रहे हैं, जिसके बाद न सिर्फ तीर्थ पुरोहितों में नाराजगी है, बल्कि दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को भी निराशा का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि यूपी सिंचाई विभाग हर साल गंगा बंदी करता है, जिसमें गंगा नहर की मरम्मत और सफाई का काम किया जाता है, लेकिन इस बार विभाग ने सफाई नहीं कराई है, जिसके बाद कनखल के सती घाट पर श्रद्धालुओं को अस्थि विसर्जन करने में परेशानी हो रही है। कनखल स्थित सती घाट पर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब जैसे कई राज्यों से लोग अस्थि विसर्जन करने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ पर बहुत परेशानी चल रही है। ये सती घाट है, यहाँ से देश विदेश से यात्री आते हैं, रोज पे आते हैं और यहाँ पर वो देख के हमें को कहते हैं। और ये सारा काम सरकार का, यहाँ के हमारे डीएम का है। हम इनसे अनुरोध करते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ की सफाई कराई जाए और व्यवस्था से कराई जाए। कनखल बहुत प्राचीन जगह है, यहाँ पे जो अस्थि प्रवाह होती आ रही है और सरकार से अनुरोध है, हमारा सारा पूरा समाज अनुरोध करता है कि इस व्यवस्था को बहुत जल्दी शीघ्र ठीक से ठीक कराई जाए। तीर्थ यात्रियों और स्थानीय श्रद्धालुओं को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। काफी अथक प्रयास के बाद अधिकारियों से वार्तालाप करके तो गंगा जी का प्रवाह शुरू हुआ। इस बीच इसकी जो सफाई व्यवस्था ये देखिएगा, सफाई व्यवस्था होने के बाद भी इतने दिन हो गए, आज तक ये कूड़ा निरंतर यहीं पर पड़ा हुआ है। इसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। वहीं जल जीवन मिशन योजना के तहत सरकार ने योजना के करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन फिर भी ग्रामीणों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अल्मोड़ा से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर सखोला गांव के ग्रामीणों को जल जीवन मिशन योजना के तहत पानी की पाइप का कनेक्शन तो मिल गया, लेकिन ग्रामीणों को पानी नसीब नहीं हो रहा है। सखोला गांव में महज 54 परिवार रहते हैं, लेकिन 22 परिवारों को पानी मिल पा रहा है और 32 परिवारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें पानी लाने के लिए कई किलोमीटर जाकर जल स्रोतों से पानी लाना पड़ता है। उन्होंने बताया कि पानी लाने में पूरा दिन का समय बर्बाद हो जाता है। वर्षों से है, लेकिन जब से ये घर घर नल घर घर जल जीवन मिशन की योजना चली है, तब से कई ठेकेदारों ने यहाँ पे जो है कार्य करने के लिए आए हैं। सारे रास्ते गड्ढे बना दिए हैं, लेकिन पानी की किल्लत दूर नहीं कर पाए हैं। और जो है टैंक में भी हमारा पर्याप्त पानी नहीं है। कुछ ही परिवारों को पानी मिल पाता है। हमारा 54-55 परिवारों का यहाँ पर गाँव है, लेकिन 15-20 परिवारों को ही पर्याप्त पानी मिल पाता है। बाकी अन्य परिवारों को जो है घाट गधेरे नालों से जाना पड़ता है, जो कि यहाँ पर हमेशा जंगली जानवरों का डर बना रहता है। लोग अपनी जान को खतरे में लग करके अपने घर चलाने के लिए पानी इधर उधर से ढो करके लाते हैं। सिर्फ नल वगैरह लगाए जा रहे हैं। यहाँ हमें आश्वासन दिया जा रहा है कि पानी आएगा, लेकिन बहुत टाइम हो गया है, पानी नहीं आ रहा है। इतने दूर दूर हमारे यहाँ नौले गदोरों में हमें पानी लेने जाना पड़ता है। वहाँ के जो रास्ते हैं वो भी इतने खराब हैं। अगर किसी बुजुर्ग को हम भेजेंगे या फिर हम बच्चे भी, हम स्कूल से आ रहे हैं, जा रहे हैं, अगर बीच में कोई जंगली जानवर ने अटैक कर दिया या फिर किसी बुजुर्ग का कोई पैर फिसल गया, कोई गिर गया, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन पानी बिल्कुल नहीं है यहाँ। पर ऐसा है कि पानी हमारे गांव में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इतने सारे नल लगे हुए हैं। खाली नल लगाने से कोई फायदा नहीं है। अगर जब तक यहाँ पे पानी नहीं होगा, गांव का कोई विकास भी नहीं है। अगर यहाँ पे नल लगाए हुए हैं खाली बस दिखाने के लिए कि हाँ सरकार हमारा काम कर रही है, पर सरकार ने अभी तक कोई ऐसा काम करा नहीं है। जबकि यहाँ तक तहसील तक की यहाँ पे एप्लीकेशन जाती है, हर तरह के यहाँ से लिख के जाते हैं कि हाँ पानी नहीं आ रहा है, पर किसी ने अभी तक ऐसा नहीं बोला है कि हाँ पानी आया है। पानी नहीं आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारे नल लगे हैं। यहाँ पे 2-3 ठेकेदार आ गए हैं पानी वो नल बिछाने के लिए। यहाँ पे खाली नल
खड़े कर दिया है और यहाँ पे इसमें बिल्कुल पानी भी नहीं आता। हम बहुत दूर से पानी लाते हैं गदेरे से, अपने गाय भैंस और बच्चे के लिए छोड़ के जाते हैं, रात भर छोड़ के जाते हैं, रात को भी जाते हैं, दिन को भी जाते हैं। पूरा हमारे यहाँ पर कुछ काम नहीं होता है। हम अपने बच्चे को छोड़ के, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोड़ के चले जाते हैं पानी लेने। यहाँ वहाँ पे बाघ और बहुत सारे जानवर भी रहते हैं। ये जो शिकायत आपके माध्यम से हमें प्राप्त हुई, ग्रामीण द्वारा भी इस तरह का जो है शिकायत आज हमें प्राप्त हुई है कि वहाँ पर पाइप जो है उबड़ खाबड़ अवस्था में पड़े हुए हैं और जो है वो ट्रेंचेस खोदने की वजह से रास्तों में दिक्कत आ रही है। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे फेज 2 का कार्य गतिमान है, जिस वजह से कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कार्य करने के कारण वहाँ पे ट्रेंचेस में पाइपों को बिछाया जाना होता है। उनके ट्रेंचेस के कारण जो है कुछ रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि ये पहाड़ है, यहाँ पर रास्ता काफी जो है सक्रिय होने के कारण ये दिक्कत आती है। आम शक्करखोला में पानी की कुछ समस्या हो रही है, जिसके बारे में ग्रामीणों द्वारा अवगत कराया गया है। इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण हो सकता है कि जो कोटेश्वर पंपिंग पेयजल योजना जिससे ये जुड़ा हुआ है, वहां से इसमें हो सकता है पानी की आपूर्ति कम हो रही हो। दूसरा कारण हो सकता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसमें कोई समस्या आ रही हो। देखिए, अगर इसमें जो मेन टैंक से जो इस गांव के लिए जो टैंक बना हुआ है उससे जो आपूर्ति हो रही है उसको हम एक बार चेक करवा ले रहे हैं। यदि उसमें कोई दिक्कत है तो उसको हम शीघ्र ही निवारण कराएंगे। तो बताते चले कि अल्मोड़ा के सतखोला गांव के लोग पानी की समस्या को लेकर परेशान हैं और ग्रामीणों का कहना है कि योजना का हमें लाभ नहीं मिल रहा है। पाइपें बिछाई गई हैं लेकिन पानी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। 32 ऐसे परिवार हैं जिनके घर तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। वहीं प्रशासन की तरफ से कहना है कि काम चल रहा है, कॉन्ट्रैक्टर पाइप बिछा रहे हैं और इस मामले में काम अभी चल रहा है। लेकिन धरातल पर जो लोग हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि हमें दूर दराज तक पानी लेने जाना पड़ता है, जिससे उनका दिन का ज्यादातर समय बर्बाद होता है और साथ ही साथ क्योंकि जंगली इलाका है तो ऐसे में जंगली जानवरों का भी डर लोगों को सता रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे पाइपलाइन को जो बिछाया गया है, जो अधूरा काम है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीणों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पाइपलाइन बिछाई जा रही है। प्रशासन की तरफ से कहना है कि काम चल रहा है, लेकिन ग्रामीणों का मानना है कि काफी दिन का समय बीत चुका है और पानी उन लोगों को नहीं मिल रहा है, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अल्मोड़ा का ये गांव है जहां पर ग्रामीणों को पानी जो योजना है उसके तहत उनके घर तक पानी पहुंचना था, पाइपलाइन बिछाई जा रही थी, लेकिन उस योजना का लाभ उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। वहीं अल्मोड़ा में कूड़ा निस्तारण को लेकर जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। विकास भवन सभागार में तरल और ठोस अपशिष्ट से बेहतर प्रबंधन के लिए जनपद स्तरीय गोष्ठी का आयोजन किया गया। स्वच्छ भारत मिशन और शहरी विकास विभाग के तत्वावधान में निकायों के अधिकारी, जिला पंचायत, राजस्व विभाग समेत अन्य संबंधित विभागों ने भाग लिया, जिसमें न्यायालयों, राष्ट्रीय हरित न्याय द्वारा दिए गए आदेशों, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अधिनियम के प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के खतरों के बारे में और इसके विकल्प के तौर पर प्रयोग की जा सकने वाली सामग्री समेत अन्य ठोस पदार्थों के बारे में जानकारी दी गई। देखिए, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स या सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध की बात हो तो इसमें एक चीज ये देखी जा रही थी कि इसमें अंतर विभागीय समन्वय से इन उद्देश्यों को या इन रूल्स को आसानी से और तेजी से प्राप्त किया जा सकता है। तो इस क्रम में शासन के आदेश और जिलाधिकारी महोदया के निर्देशों के क्रम में आज विकास भवन सभागार पर नगर पालिकाओं, जितने स्थानीय निकाय हैं, जिला पंचायत है, हमारे राजस्व विभाग के जो अधिकारीगण हैं, तहसीलदार महोदय हैं, वो लोग आज उपस्थित हुए हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर अपना बयान मीडिया के सामने रखा।
उन्होंने कहा कि 1947 में देश आजाद हुआ और कांग्रेस सत्ता में आई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार जी को नीचा दिखाना शुरू किया था। उन्होंने कहा कि इंदिरा जी के टाइम पर यही हुआ, फिर राजीव जी के टाइम पर भी यही देखने को मिला। उसके बाद संजय गांधी ने किस तरह से अपना दल को संभाला, ये भी सब जानते हैं। साथ ही आगे कहा कि देश में इमरजेंसी भी लगा दी गई, इससे भी सभी भलीभांति जानते हैं। उन्होंने कहा यह तो कांग्रेस का चरित्र है, एक दूसरे को नीचा दिखाना है। देखिए, ये तो 1947 में जब देश आजाद हुआ, कांग्रेस सत्ता में आई, तो वहीं से शुरू हो गया था। नेहरू जी ने सरदार जी को नीचा दिखाना शुरू किया, फिर इंदिरा जी के टाइम पर हुआ, फिर राजीव जी के टाइम पर हुआ, फिर संजय गांधी जी ने किस तरह से चलाया वो सब आप लोगों ने देखा, इमरजेंसी आप लोगों ने देखी है। ये तो कांग्रेस का कैरेक्टर है। वहीं नगर निगम के 47 वार्डों में घर घर कूड़ा उठाने के लिए 2 महीनों में भी कंपनियों का चयन नहीं हो पाया है। इसके लिए 2 बार टेंडर भी हो चुका है, लेकिन टेंडर प्रक्रिया लंबी होती जा रही है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि टेंडर के लिए 6 कंपनियों ने आवेदन किया था, जिसमें से 3 कंपनी टेक्निकली बाहर हो गई हैं। बाकी बची हुई 3 कंपनियों के बारे में जानकारी ली जाएगी, जिसके बाद नियुक्ति की जाएगी। देखिए, जो लेटेस्ट है हमारे पास है, तो कहने के लिए यही है कि 6 में से 3 लोग जो हैं टेक्निकली जो है बाहर हो गए थे, जिसमें से बाकी जो बचे हुए 3 हैं उनका भी जो है हमारा एवेल्युएशन चल रहा है, जिसमें उन लोगों के जो है हम लोग प्रेजेंटेशन देख रहे हैं और उनकी जो किस मेथोडोलॉजी में वो लोग करेंगे कार्य आगे संपादन, उसके क्रम में जो है उनके फिर आगे जाके खोला जाएगा। अभी 3 में से 2 का हम लोगों ने जो है मेथोडोलॉजी हम लोगों ने प्रेजेंटेशन देख लिया है। 1 का आज देखेंगे और अगले 1 से 2 दिन के अंदर हम लोग जो है उसकी फाइनेंशियल बिट खोल देंगे। भले ही प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के दावे किए जाते हों, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और ही है। 500 करोड़ की लागत से बना अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज इसका साक्षी है। लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने के उद्देश्य से खोले गए मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाएं इस कदर हैं कि मेडिकल कॉलेज के जनरेटर में डीजल तक नहीं है। वहीं सरकार के निर्देश के बाद मरीजों को हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ घंटे बिजली व्यवस्था बाधित क्या हुई, मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाओं के दावों की हवा निकल गई। अस्पताल में पहुंचे मरीजों ने बताया कि सुबह जब वे पर्ची काउंटर में पहुंचे तो उनकी पर्ची नहीं बनाई गई। जिलाध्यक्ष कांग्रेस पीतांबर पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा आकर बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज में जनरेटर चलाने के लिए डीजल तक नहीं है। उन्होंने बताया कि वे खुद मरीज को लेकर अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन डॉक्टरों ने हाथ फ्रैक्चर का ऑपरेशन करने से मना कर दिया और मरीज को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। उन्होंने प्रदेश सरकार से मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने की मांग की है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज, जिससे बहुत बड़ी आशाएं यहाँ की जनता को, मैं समझता हूँ पूरे कुमाऊं क्षेत्र के लोगों को थी, लेकिन जितनी बड़ी बड़ी बातें, और यहाँ हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी यहाँ आकर के भी बहुत बार यहाँ के मंत्रीगण बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन हमें यहाँ देखा जा रहा है कि बिजली, सुबह से बिजली नहीं है और बिजली नहीं होने पर इनके जनरेटर के लिए तेल की व्यवस्था नहीं है। बहुत ऐसी अन्य मामले में देखा जा रहा है कि कई मरीजों को रिफर कर दिया जा रहा है, यहाँ पर मेडिकल डॉक्टर पूरे उपलब्ध नहीं है। अगर सपोज अगर लाइट नहीं होती है तो हमारा जनरेटर चलता है। इस तरह की क्या प्रॉब्लम हुई ये अभी मेरे नॉलेज में नहीं है, पर ऐसे डीजल की कमी तो नहीं रहती है, हमेशा हमारे पास में रहता है।
अब ओपीडी में क्या दिक्कत हुई इसके बारे में अभी मैं पता करूंगा। उसमें थोड़ा सा अभी हमें दिक्कत है, बाकी हमारे सारे ऑपरेशन हो रहे हैं। ऑर्थो के जो मेजर ऑपरेशन है उसके लिए जो ऑर्थो की हमारी ओटी है वो अभी हैंडओवर होनी है हमें। जी, हम लोग करीब 50 किलोमीटर दूर से यहाँ पे आए हैं और मैं अपनी मम्मी को लेके यहाँ आई हूँ और हम यहाँ पे जल्दी आ गए कि हमको यहाँ पे जल्दी हम लोग पर्चा लगा लें और ताकि हमारा फटाफट काम हो सके तो हम वापस लौट जाएं, क्योंकि 2-2:30 बजे हमारी गाड़ी वापस जाती है। तो यहाँ पे हम जब आए हैं तो यहाँ पे देखने को मिला यहाँ लाइट नहीं है, हमारा पर्चा नहीं कटा। उन्होंने बोला कि आप इमरजेंसी में जाओ, इमरजेंसी में पर्चा काट के आप दिखा लो। इमरजेंसी वालों को दिखाए तो वो बोलते कि सुई लगा दो, बिना जांच कराए बिना कुछ कराए सुई लगा दो। उसके बाद वेट किया है बहुत देर तक, तो इनका कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बाद डॉक्टर आए हैं, डॉक्टरों ने बोला कि आप जनरेटर स्टार्ट करो कि हमको पेशेंट को देखना है। तो ये कहते हैं कि हमारे जनरेटर में तेल ही नहीं है। यहाँ 1-1.5 घंटा तो हो गया वैसे ही, और कोई व्यवस्था यहाँ है नहीं। कभी कह रहे लाइट नहीं है, कभी कह रहे वो नहीं है, कभी ये है। क्या बोल रहे लोग कह रहे लाइट नहीं है और कोई अंदर से अपना पर्चा कटवा के ले आ रहा है और कोई लाइन में लगे हैं 1-1.5 घंटा वैसे ही हो गया। चलिए, फिलहाल के लिए आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।